प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का पेपर एक विद्यार्थी ने अपने ज़िले से भेजा है। आप भी चाहें तो अपना पेपर भेजना चाहें तो बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उस पेपर को भेजने के लिए बस आपको सिंपली करना क्या है कि व्हाट्सएप नंबर पे अपना पीडीएफ को बनाना है, और पीडीएफ आपका साफ़ होना चाहिए। ये पीडीएफ भी साफ़ नहीं है, लेकिन ये पेपर हो चुका है तो इसलिए मैंने डाल दिया है। पीडीएफ भेजने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है भेज देना है। बाकी और आपको कुछ करना नहीं है, उस पर कॉल नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है। ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं 8469022568। इस नंबर पे आप अपना पीडीएफ भेजना चाहें तो भेज सकते हैं आंसर्स के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं। 100 अंक के प्रश्न बताया गया इसमें। पहला क्वेश्चन जो है, 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ में जो है संधि की थी? तो वो रियासत थी आपकी सिरोही। तो सिरोही इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान से चौथ व सरदेशमुखी कर प्राप्त करते थे। तो ये कौन कर प्राप्त करते थे? इस तरह का कर जो है, ये कौन सा कर मतलब लगान कौन प्राप्त करते थे? ये चौथ और सरदेशमुखी। तो ये जो दो तरह का लगान जो था ना, ये प्राप्त करते थे मराठा। तो यहाँ पे जो है द ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। किस शासक ने अंग्रेजों से करने के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अपने यहाँ शरण दी? उत्तर हो जाएगा भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने जो है उनको शरण दी थी। उनकी सेना को भी, ठीक है, उसकी सेना को भी और होलकर को भी अपने यहाँ पे शरण दी थी संधि के बावजूद। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, टुंगजी जवाहर जी का संबंध है, किससे संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा सीकर। सीकर से इनका संबंध है। और इन्होंने जब संधि की जब इन्होंने जो है बगावत की थी, जब जाके इनका नाम हुआ था इसी में। इसमें छापा मार लड़ाइयाँ हुई थी ना, तो अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान कर दिया था, ये सीकर से थे। इसमें पूछा गया है विजोलिया वर्तमान में स्थित है, कहाँ स्थित है आप बता सकते हैं। आप में से सभी लोग आंसर प्रिडिक्ट करें। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरे को तो जरूरत नहीं है आपको ज़्यादातर आंसर्स बताने की, फिर भी आपको पता होना चाहिए। विजोलिया वर्तमान में स्थित है, कहाँ पर है वर्तमान में? तो भारत के भीलवाड़ा जिले में जो है ये स्थित है वर्तमान में। तो भीलवाड़ा जो है इसका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए विजय सिंह पथिक कौन है, तभी तो आप वास्तविक नाम बता पाओगे। तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम जो है वो क्या है? भूप सिंह गुर्जर। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास आंसर है तो यहाँ पर भूप सिंह गुर्जर। अब यहाँ पे भूप सिंह लिखा है तो बस यही आंसर हो जाएगा, लेकिन इनका नाम भूप सिंह गुर्जर पूरा जो है नाम, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये रहा, इसको हटा देते हैं। ये आंसर तो नीचे वाला हम अभी देंगे, ठीक है। भूप सिंह गुर्जर जो है इनका नाम था, विजय सिंह पथिक का। तो ये आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, इसमें चेतावनी राचुंगिटिया रचना लिखी, किसने लिखी थी? चेतावनी राचुंगिटिया। तो ये रचना लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ये केसरी सिंह बारठ के द्वारा। तो इसमें केसरी सिंह बारठ है, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सागर मल गोपा का संबंध था। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने सुना है इस बंदे का नाम। सागर मल गोपा का जो संबंध था वो कहाँ से था, किस जगह से था, ये आपको बताना है। इनके पिता का नाम जो है अखिराज गोपा था, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। और जो है ये है जैसलमेर से। तो यहाँ पर जो है जैसलमेर इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। संप सभा की स्थापना की किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी, आपको आंसर बताना है। तो इसको की थी हमारे गोविंद गुरु ने। तो हमारे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ने जन जागृति का काम किया, कौन से क्षेत्र में काम किया? मतलब यहाँ पे क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, तो किस क्षेत्र में जो है मोतीलाल तेजावत ने जन जागृति का काम जो है किस क्षेत्र में किया था? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ये आप इनको जो है आदिवासियों का मसीहा भी बोला जाता था। तो ये किस क्षेत्र में जो है इन्होंने करा था? जहाँ पर भील निवासी, यानी कि आदिवासी क्या होते हैं? भील निवासी होते हैं। तो इन्होंने किस क्षेत्र में ये काम किया था, ये आपको सही सही बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा मेवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की खालिस्तान खालिस्तान छावनियाँ थी। तो इसमें 6 छावनियाँ थी, 6 इसका राइट आंसर है, बच्चे ने भरा भी है। और वो 6 कौन कौन से थे? एक आपका नसीराबाद था, नीमच था, देवली था, ब्यावर था, एरिनपुरा था और खिरावाड़ था, ठीक है ना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, डैश की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में कटराथल नामक स्थान पर हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किशोरी देवी के अध्यक्षता में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा किशोरी देवी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसमें पूछा गया है और ये 1934 में होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कौन से सन में, 1934 में, वो भी कौन से, 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1934। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 1903 ईस्वी में राव किशन सिंह ने बिजौलिया अंचल में एक नया कर खालिस्तान नाम से लगा दिया। कौन सा कर लगाया था इन्होंने, हम लिख देंगे इसका आंसर, उस कर का नाम था चौरी कर, ठीक है। चौरी कर जो है उन्होंने लगा दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए, यहाँ पे लिख दे चौरी कर। 1822 ईस्वी में मेरो से गठित मेरवाड़ा बटालियन खालिस्तान मुख्यालय पर स्थापित की गई। कहां पे की गई, 1822 में मेरो से गठित मेरवाड़ा बटालियन, ये बटालियन जो है व्यावर में स्थापित की गई थी। व्यावर है ना, ये व और ये ब, व्यावर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान ईस्वी में हुई थी। भाई मारवाड़ की बात हो रहा है, तो मारवाड़ में जो ये स्थापना हुई थी कौन से ईस्वी में हुई थी, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ये लगभग लगभग जो है स्थापना कब हुई थी, अप्रोक्सीमेटली आपको सन बताना है कि मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना जो है कब की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 1934 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1934 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, मारवाड़ प्रजामंडल की, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले मैं और संस्थापक का नाम पूछ ले तो फिर आप कैसे बताओगे, तो जय नारायण व्यास जो है प्रथम अध्यक्ष थे, भंवरलाल सर्राफ, ठीक है इसके। और मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। अगर हम बात करें प्रजामंडल बूंदी, अगर बूंदी की बात करें, प्रजामंडल बूंदी की स्थापना जो है की गई थी, तो ये बूंदी की कब की गई थी, तो बूंदी की गई थी 1931 में, ठीक है। उसके बाद में मारवाड़ में, उसका नाम आता है मारवाड़ का, मारवाड़ का की गई थी 1934 में, जो अभी हमने देखा। इसके अलावा जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, बीकानेर का किया गया था आपका 1936 में। और उसके अलावा जो है धौलपुर की बात करूं, दो तीन बता रहा हूं मैं आपको, धौलपुर की अगर मैं बात करूं तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1936 में ही। इसके अलावा और अगर आप जानना चाहें तो कुछ और बता सकते हैं, इन सभी के नाम भी आप जान सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जो है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना अगर बात करूं, जयपुर की प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपके 1931 में हुई थी पहले, और उसके बाद 1936 में फिर से इसको स्थापना की गई थी। तो 1931 भी है और 36 भी है। उसके अलावा और भी आप बता सकते हैं, बूंदी का बता दिया मैंने आपको, धौलपुर बता दिया। मेवाड़ का अगर पूछ ले तो आपसे, अभी तो आपको मारवाड़ का पूछा है, मेवाड़ का पूछे तो मेवाड़, मेवाड़ का पूछ ले तो आपको बता देना है 1938 में, ठीक है। अगर भरतपुर का पूछ ले तो धौलपुर का, ठीक है। भरतपुर का पूछ ले तो आपसे 1938 में, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है किशनगढ़ का पूछ ले, किशनगढ़, तो किशनगढ़ का कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 में। अलवर का पूछ ले तो, अलवर का पूछ ले तो ये हुआ था आपका 1938 में, ठीक है। तो ये कुछ बता रहा हूँ, करौली का बता देता हूँ आपको। करौली का पूछे तो आप बता सकते हैं 1938 में ही था ये भी, है ना, 1938 में ही रहेगा। कोटा का पूछ ले तो कोटा का आप बता देंगे 1939 में, ठीक है। इनके सभी के बहुत सारे नाम भी हैं, बस मैंने कुछ डेट बताए हैं, अगर आपको याद रह पाए तो। इस क्योंकि सारे 1938, 39, 1938, 36 इसी तरह से हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में खालिस्तानी रियासतें, तीन ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो स्वतंत्रता के समय क्या था भाई, राजस्थान में कितनी रियासतें थी,
तो इसमें जो है 19 रियासतें थी। 3 जो है ठिकाने, जिसमें आपके एक जयपुर था, ठीक है, और एक जो है जिसको उस समय बोला जाता है कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ को उस समय बोला जाता है कुशलगढ़। इसको हम आज के नाम में जानते हैं बांसवाड़ा, है ना। और इसके बाद एक और तीसरा था, वो कौन था, जिसको हम उस समय बोला जाता है नीमराना। आज के डेट में उस नीमराना को बदल दिया गया है, उसको चेक कर लें। ठीक है, नीमराना जो है वो अब आज की डेट में वो पूरा अलवर तो था ही नहीं, तो अलवर जब आया तो नीमराना अलग हो गया, अलवर अलग हो गया, तो अब आज की डेट में हम इसको अलवर के नाम से भी जानते हैं। तो 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अजमेर और मेरवाड़ा था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिनांक खालिस्तान को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1949 ईस्वी में लिया गया। मतलब कौन से डेट को जो है राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था वो आपको बताना है। इसमें डेट पूछा गया, दिनांक कौन से दिनांक को जो है राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय जो लिया गया था वो आपको बता देना है। बाकी आपका जो है बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन थे, अब तो आपको दिक्कत होनी नहीं है मेरे हिसाब से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे और इनको आप प्रिपेयर करते हैं सभी क्वेश्चंस को, तो बेहतरीन तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये 30 मार्च जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 30 मार्च बच्चे ने शायद लिखा भी है, धुंधला सा लग रहा है मुझे। 30 मार्च जो है, 30 मार्च को राजस्थान 1949 में 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस मनाने के रूप में जो है निर्णय लिया गया था। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म खालिस्तान ईस्वी में हुआ भैया। ब्रिगेडियर रघुवीर, है रघुवीर सिंह, हाँ बिल्कुल, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का जो है राजावत का जन्म जो है कौन से ईस्वी में हुआ, आपको डेट बताने की जरूरत नहीं है, आप सन भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1923 में हुआ था, है ना। रघुवीर सिंह जो है इनका जन्म हुआ था 1900, राजावत का जन्म 1923 में हुआ था। ठीक है, शायद या कन्फ्यूज़न है। ठीक है, 1923 ही होना चाहिए। राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था, तो 28 मई को हुआ था। बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, 28 मई जो है इसका आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट, राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहां 1857 की का विद्रोह हुआ। तो 3 प्रमुख स्थान कौन से थे, तो एक था आपका देवली, एक नीमच और एक और था, आप बता सकते हो। देवली, नीमच और आपने भी सही लिखा है नसीराबाद, नीमच और ब्यावर, ये बिल्कुल सही है, देवली भी है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, नसीराबाद। ठीक है, इसके अलावा जो है नीमच तो है ही, नीमच, उसके अलावा जो है ब्यावर है ही, उसके अलावा जो है देवली है ही, और कौन सा हो जाएगा, देवली हो गया, नीमच हो गया, ब्यावर हो गया। ठीक है, बस और क्या जरूरत क्या है, इतना 3-4 ही तो हमें पूछा है, इससे ज़्यादा क्या जरूरत है हमें पूछा। नसीराबाद छावनी तो मेन था ही आपका, जिसमें विद्रोह हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपके, नसीराबाद हो गया, जो नसीराबाद तो अजमेर में था, आपको पता होना चाहिए। ब्यावर भी आपका अजमेर में ही पड़ जाता है, और नीमच जो है ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे पूरे राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों का नाम लिखिए राजस्थान में। अभी जो है ये नीमच उस समय राजस्थान में ही काउंट होता था, लेकिन अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में है। देवली जो है टोंक में है। उसके अलावा एक और था खैरवार, खैरवार, तो खैरवार जो है ये कहाँ पर है, ये आपका उदयपुर में है। ठीक है, और उसके अलावा जो है अरीनपुर, अरीनपुर जो कि पाली में है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, प्रमुख सैनिक विद्रोह केंद्र हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया था। विजय सिंह पथिक का नाम आपने इसके अलावा भी सुन रखा है, कई बार सुना होगा, अगर पढ़ते हो तो सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बात ही बात है। विजय सिंह पथिक ने जो राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ठीक है,
ये तीनों समाचार पत्रों का जो है संपादन किया है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका राजस्थान केसरी, एक हो जाएगा आपका राजस्थान, नवीन राजस्थान, उसके अलावा जो है आपका हो जाएगा एक तरुण राजस्थान। तो ये तीन समाचार पत्रों का संपादन इन्होंने किया था, इसमें से कोई भी एक नाम लिख सकते थे। डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांति की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो इस तरह के एक एक क्वेश्चन जो हैं सारे सिंपलेस्ट हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए बाकी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, मैंने आपको आंसर्स बताए, इस हिसाब से आप आंसर्स आराम से लिख सकते हैं। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन है और 1931 ईस्वी में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? और 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? इनके प्रयासों से 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। नेक्स्ट जो है, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? मेवाड़ का जो संयुक्त राज्य था वो राजस्थान में विलय कब हुआ, ये आपको बताना है। और बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? और राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम जो है महावीर चक्र प्राप्त हुआ? कुछ बच्चों ने कहा कि इनके आंसर्स भी बता दीजिए, तो देखिए इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे अभी अभी नोट कर दिए हैं। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व जो है किसने किया था? तो वो थे भोजी लंबरदार। ठीक है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्धा में हुई थी। और किनके प्रयासों से 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो वो भोगीलाल पांड्या थे, उनके संयोग से या उनके प्रयासों से हुआ था। राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो भूपाल सिंह के द्वारा की गई थी। भूपाल नहीं, भूपाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो ये 25 मार्च 1948 को विलय हुआ था। और बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? तो ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम जो है महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से आना चाहिए चूनाराम, जो सूबेदार चूनाराम का। और दूसरे जो थे वो किशन सिंह थे। हो सकता है कि पहले किशन सिंह हो और चूनाराम बाद में हो, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने दोनों ही आंसर दे दिए। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस देख सकते हैं आप यहाँ पे 2.5 अंक के प्रश्न है। राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम लिखने हैं जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। वो कौन कौन से लोग हैं, या मतलब वो कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने राजस्थान की क्रांति में जो है 1857 की क्रांति में उन राजाओं ने जो सहयोग किया था, बस उन्हीं के नाम आपको बताने हैं। बहुत सारे नाम आप इसमें बता सकते हैं, नामों की कमी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों का नाम बताना है जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन करना है। राजस्थान में मीर विद्रोह पर टिप्पणी लिखनी है। 19वीं सदी में हुए राजस्थान भील विद्रोह के कारणों का जो है आपको बता देना है कि क्या कारण रहे हैं। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? देखिए अब तो ये 1.5 अंक का क्वेश्चन है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नहीं बोला है कि आपको कितने शब्दों में देना है, तो आप कुछ भी जो भी जितना क्वेश्चन पूछा जाए, नाम पूछा जाए तो केवल नाम लिखना है। मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को समझा देना है। राजस्थान में सिरोही के विलय को समझा देना है। राजस्थान में अजमेर के विलय कब हुआ था उसको समझा देना है, कैसे हुआ था। शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिख देने हैं। अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारणों को संक्षेप में बताना है। और स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही थी? बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, आप सभी को पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके बारे में पूछा गया है। संदर्भ में विजय सिंह पथिक की जो है भूमिका को रेखाचित्रण करना है आपको। भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका क्या है उसकी बता देनी है आपको। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव ये परिलक्षित होते हैं, ये बता देना है। और उसके बाद जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरण क्या हैं, और पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय देना है। पुलवामा अटैक अभी अभी हुआ था, आपको पता है। और इसके बाद जो है
राजस्थान की शौर्य परंपरा की जो है आपको व्याख्या कर देनी है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर रहा, जिसका आपने सॉल्यूशन भी देखा और बाकी क्वेश्चंस भी देखे। अच्छा क्वेश्चन पेपर है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, अगर आप पीडीएफ भेजना चाहते हैं अपने पेपर का सॉल्यूशन के लिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पहले बता चुका हूं। साथ ही साथ कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको देखना है, जिस भी पेपर की आपको रिक्वायरमेंट है, वो सारे पेपर इस चैनल पे अवेलेबल है, और उसके लिए केवल आपको प्लेलिस्ट देखनी है जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। इस प्लेलिस्ट को टच करिए, इसमें सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। जो आपका पेपर नहीं हुआ है वो भी अवेलेबल है, जो होने वाला है वो भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।